दोस्तों, सादर प्रणाम। आज हम इस लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आरएसएस की स्थापना और विचारधारा क्या थी। आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेड गेवार के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य आरएसएस की स्थापना का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना और राष्ट्रवाद पर आधारित संस्कृति का निर्माण करना था। अब जहाँ पर हिंदू समाज की बात आती है तो दूसरे समाज के लिए कोई रोल नहीं। 1925 में, यानी कि स्वतंत्रता के पहले, आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी। और जिसका मकसद था कि यदि भारत के दो टुकड़े होते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर हम चलेंगे। उस समय के कार्यकाल में हेड गेवार जी ने इस बात को भांप लिया था कि शायद स्वतंत्रता के बाद देश के दो टुकड़े हो जाएं, और दो टुकड़े होने के बाद में एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, तो दूसरी तरफ दूसरा टुकड़ा मुस्लिम समाज के अधीन चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर इस्लामिक देश बनेगा। ऐसा उनके भावों में या उनने जो अनुभव किया होगा, रहा होगा। तभी उनके मन में ये विचार आया होगा, क्यों ना भारत के लिए हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था, सनातन संस्कृति की व्यवस्था को अभी से तैयार किया जाए। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन एक दिन पहले देश का बंटवारा हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में भारतवर्ष बंट गया। बंटने के बाद में पाकिस्तान इस्लामिक देश बन गया, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। यहाँ का संविधान, यहाँ की पार्लियामेंट, यहाँ की वोटर राजनीति कॉमन बना दी गई। तब आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करना शुरू किया। अब विचार आरएसएस का मुस्लिम समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इसके संदर्भ में शुरुआती दौर में आरएसएस ने यह माना कि भारत की पहचान हिंदू संस्कृति से है,
और मुस्लिम समाज को भी उसी संस्कृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। ऐसी संभावनाएं उन्होंने आरएसएस के माध्यम से मुस्लिम संप्रदाय से अपेक्षापूर्ण रखी। इस कारण मुस्लिम लीग और अलगाववादी राजनीति का संघ ने विरोध किया। संघ का मानना रहा कि मुस्लिम समाज के लोग अगर अपने को भारतीय संस्कृति, जिसे हिंदू संस्कृति कहते हैं, के साथ जोड़ते हुए कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अब हिंदू और मुस्लिम का प्रत्यक्ष संबंध के विषय में आरएसएस क्या कहती है, आइए हम जानते हैं। गुप्त संबंध जैसा कुछ प्रमाणिक इतिहास रूप में नहीं मिलता है कि मुस्लिम समाज और आरएसएस के गुप्त संबंध हैं। ऐसा अभी तक खुफिया एजेंसियों के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला है। हाँ, संघ से जुड़े संगठनों ने समय समय पर मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश जरूर की है। बात यही आ रही है कि संघ ने प्रयास किए हैं कि मुस्लिम समाज हमसे जुड़ जाए। क्यों किए हैं? कि मुस्लिम समाज पाकिस्तान में बंटवारे के बाद वहाँ हिंदू राष्ट्र, यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं हम बना पाए, लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामिक राष्ट्र बना लिया पाकिस्तान के लिए, और इनकी कट्टरपंथी विचारधारा पूरे विश्व को इस्लामिक कंट्रियों में तब्दील करना उद्देश्य है। इस उद्देश्य से अनुमान लगाया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर कि कहीं ये भारत में जालसाजी करते हुए भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तरफ न ले जाएं, इसलिए इन्होंने मुस्लिम लीग की विरोध किया और संघ ने समय समय पर मुस्लिम समुदाय से को जोड़ने की कोशिश की, और सन 2002 में एक संघ ने मंच बना दी जिसे MNM मंच कहते हैं। हिंदी में यदि कहें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, संघ के द्वारा 2002 में स्थापित की गई। इसमें मुस्लिम समाज से जुड़े लोग काम करते हैं और आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। आरोप और विवाद, कुछ आलोचक कहते हैं राजनीतिक कारणों से संघ और उससे जुड़े संगठन मुस्लिम समाज के एक वर्ग से संबंध रखते हैं ताकि सर्वसमावेशी छवि बन सके। वहीं समर्थक कहते हैं कि यह गुप्त संबंध नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रयास है। विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि भाजपा आरएसएस चुनावी राजनीति में मुस्लिम चेहरों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस पर संघ की ओर से हमेशा यही कहा गया है कि संगठन किसी भी धर्म विरोधी नहीं है, बस सांस्कृतिक दृष्टिकोण अलग है। मानव से संबंध मानवता का है। वैसे भी संसार में कोई व्यक्ति एक दूसरे का विरोधी नहीं है। बात विचारधारा की आती है, और जब विचारधारा धार्मिक उन्माद में बदल जाती है तो वह मानवता को तोड़कर धार्मिक विचारधारा की उन्माद में बहकर ऐसे कृत्य भी कर देती है जो समाज में अशोभनीय है।
जैसे झगड़े हो जाते हैं, जैसे मिलकर दुष्कर्म करते हैं, बर्बरता से किसी की हत्या कर देते हैं, दो समूह के बीच में टकराव, ये विचारधारा तो है ही। इसलिए हमारे प्रयास हम करते हैं, दूसरा समुदाय उस प्रयासों के लिए स्वीकृति नहीं देता है, क्योंकि दुनिया प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी बना कर रखी है। हमारे प्रयास हैं, उनके प्रयास नहीं हैं। हमारे प्रयास हैं कि हम दूसरे की बहन बेटी बच्चों को अपनी अच्छी दृष्टि से देखें, लेकिन दूसरे मजहब की सोच आपके मजहब के प्रति ऐसी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। निष्कर्ष में हम यहाँ पहुँचे हैं कि आरएसएस और मुस्लिम समाज के बीच गुप्त संबंध होने का कोई ठोस ऐतिहासिक आधारित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जो इन्होंने एक मंच बनाई है, MNM, मुस्लिम नेशनल मंच, इसके माध्यम से कौन प्रयास कर रहा है। हिंदू राष्ट्र में स्वतंत्रता के पहले से जिन व्यक्ति ने, हेडगेवार ने इस बात के लिए जाना कि आने वाले समय में भारत के दो टुकड़े हो जाएंगे, और दो टुकड़े होने के बाद में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, ऐसी उनके लिए आहट पहले से थी। तभी तो 1925 में आरएसएस का उद्गम हुआ। लेकिन आरएसएस ने ठोस वजूद ना होने के कारण हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन होते समय इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बना पाई कि यदि धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है, तो जो हिंदू वहाँ पर हैं वो पाकिस्तान की व्यवस्था के अधीन रहेंगे, और जो मुस्लिम भारत में हैं वो सनातन संस्कृति माने हिंदू राष्ट्र के अधीन रहेंगे। इस प्रकार की विचारधारा को बलपूर्वक वह नहीं बना पाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और आरएसएस की भूमिका का विस्तृत इतिहास और गतिविधि पर चर्चा करते हैं। अब मैं आपको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और आरएसएस की भूमिका विस्तार से बताता हूं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। इसके संस्थापक इंद्रेश कुमार आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक थे। उद्देश्य था कि मुस्लिम समाज को भी राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रहित के कार्यक्रम में जोड़ा जाए। यह मंच खुद को देशभक्त मुस्लिमों का संगठन कहता है। इस मंच का एजेंडा क्या है, आइए हम जानते हैं। मुस्लिम समाज को यह संदेश देना कि उनकी जड़ें भी भारत की ही मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना, ये इस मंच का उद्देश्य में शामिल है। मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से बचना चाहिए, ये हिदायत दी गई है। उद्देश्य राष्ट्रीय पर्वों जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और योग दिवस, गौ सेवा, स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम में मुस्लिम भागीदारी बढ़ाना, ये इनके उद्देश्य हैं। कुल मिलाकर भारतवर्ष में आरएसएस
जो हिंदुओं का मूलभूत संगठन है, वो गुहार लगा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं हैं, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे रहम करम पर हम कम से कम अपनी अस्मिता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कैसे बचा सकते हैं। भाई आओ हमसे जुड़ो, हमने ये संगठन बना दिया आपके लिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना दी है आपके लिए। आइए इसके माध्यम से हम पे दया बनाए रखो। गतिविधियां और पहल जान लीजिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का तिरंगे यात्रा, वंदे मातरम गान, नवाज और राष्ट्रगान साथ साथ कैसे कार्यक्रम कराएं, इस पर विचार किया गया है, पहल की गई है। मंच ने कई बार कहा कि गाय सिर्फ हिंदुओं की माता नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की धरोहर है और मुस्लिम भी उसकी रक्षा करें। अब तुम कह रहे हो शेर से कि भाई ये हिरण जो है आपके खाने की वस्तु नहीं है, हम तो अहिंसकवादी हैं, आप मत खाओ। शेर छोड़ देगा? आपके हिंदू कंट्री में अगर यदि आप राष्ट्रीय पशु बनाकर गाय के लिए संरक्षित रखें तो रख सकते हैं, लेकिन अन्य मुस्लिम कंट्री के लोग गाय के मांस के लिए नहीं खाएंगे क्या? जिनकी संस्कृति में गौ मांस के लिए विशिष्ट मांस के रूप में दर्शाया गया है कि ये बहुत खास किस्म का मांस है, इसमें विटामिन B12 अधिक मात्रा में पाया जाता है, साइंस भी कहता है, वो नहीं खाएंगे। माने आप आग अंदर से लगी हुई है, ऊपर से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की सोच इनकी रही है कि गाय सिर्फ हिंदुओं की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की धरोहर है और मुस्लिम भी उसकी रक्षा करें। योग दिवस के समय राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मुस्लिम और समाज के लोग जो है योग अपनाने की अपील की है। कुछ जगह पर मुस्लिम विद्वानों ने इसे स्वीकार भी किया है। उनकी मर्जी, उन्हें स्वीकार करना है तो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, उन्हें सीधी सी कुछ जगह पर स्वीकार भी किया है। मंच ने पाकिस्तान के खिलाफ और भारतीय सेना के समर्थन में अभियान चलाया। तुम कितना ही अभियान पाकिस्तान के खिलाफ चलाते रहो, लेकिन जहां संस्कृति की बात आती है, आपकी हिंदू संस्कृति के मानने वाले जिस जिस देश में भी विश्व के बैठे हैं, राम कहने वाले दो व्यक्ति हैं, तो वो दो व्यक्ति अदर कंट्री में भी राम राम करेंगे, क्योंकि वे उनकी जड़ें भारत से, सनातन संस्कृति से जुड़ी हैं। मुस्लिम संप्रदाय की जड़ें इस्लाम से जुड़ी हैं और मुस्लिम समाज इस्लामिक बात के लिए स्वीकार करेगा। आपकी बात, आप अपनी तरफ से ये बात कर रहे हैं, ना कि उनकी कोई राय है। आप रहमो करम की भीख मांग रहे हैं। विवाद और आलोचना। विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि यह मंच वास्तव में आरएसएस और भाजपा की राजनीति को मुस्लिम समाज में प्रचलित करने का माध्यम है। कुछ लोग इसे प्रचार संगठन मानते हैं जो चुनावी राजनीति में मुस्लिम चेहरा पेश करने के लिए खड़ा किया गया है। कई मुस्लिम धर्मगुरु इसे इस्लामी पहचान मिटाने की कोशिश भी कहते हैं। बात आ गई समझ में कि इसे क्यों कहते हैं कि हमारी जो इस्लाम की हिंदुस्तान में तुम कह रहे हो कि यहाँ पर आपकी जड़ें हिंदुत्व से कहीं ना कहीं जुड़ी हैं, और वो कह रहे हैं कि आप हमारे इस्लामिक व्यवस्था को मिटाने का एक षड्यंत्र, एक प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस की भूमिका जान लो। आइए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच औपचारिक रूप में आरएसएस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी विचारधारा, नेतृत्व और संसाधन सीधे सीधे
आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मंच तो आरएसएस से जुड़ी हुई है, लेकिन ये हिस्सा नहीं है। एमएनएम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नई प्रमुख नेता संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। संघ का कहना यह है, गुप्त संबंध नहीं बल्कि खुला प्रयास है कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज साथ मिलकर भारत को मजबूत करें। संभव नहीं है। कुल मिलाकर निष्कर्ष में है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस के संवाद और संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम है। इसे आप गुप्त संबंध नहीं बल्कि संगठित और सामाजिक मंच कह सकते हैं। अब गुप्त संबंध तो है नहीं। आरएसएस प्रयास कर रही है कि तुम हिंदूवादी विचारधारा में जुड़ो। एक हिरण कह रही है शेर से, आप हिरण की विचारधारा में समुदाय में आके जुड़ो। अतिशोक्ति वाली बात यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आलोचक इसे राजनीतिक चाल मानते हैं, जबकि समर्थक इसे सांस्कृतिक एकता का प्रयास मानते हैं। क्या आप चाहेंगे कि इस प्रकार की चर्चा समाज में होना चाहिए? अब मैं आपको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े प्रमुख चेहरे और उनकी भूमिका विस्तार से बताता हूं। इंद्रेश कुमार हिंदू लेकिन प्रमुख संस्थापक हैं। वे आरएसएस के बड़े प्रचारक हैं। 2002 में उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़कर मुस्लिम मंच की स्थापना की थी। वे मुस्लिम नेशनल मंच के मार्गदर्शक और मुख्य प्रचारक माने जाते हैं। मोहम्मद अफजल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक रह चुके हैं। उनका काम संगठन का विस्तार करना, मुस्लिम समाज से संपर्क बढ़ाना है। उन्होंने कई बार कहा है कि मुस्लिम समाज का भारत विरोधी ताकतों से अलग होकर राष्ट्रीय धारा में आए। शहीद मंच के प्रवक्ता रहे हैं। वे सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि वंदे मातरम गाना, राष्ट्रगान गाना और तिरंगे का सम्मान करना मुसलमानों के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी भी भारतीय के लिए जरूरी है। नंबर 4 में है वसीम रिजवी। अब ज्ञानदेव सिंह त्यागी, शिष्य वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष। उन्होंने कई मौकों पर आरएसएस और मुस्लिम नेशनल मंच के विचारों का समर्थन किया। बाद में उन्होंने इस्लाम से त्याग पत्र देकर सनातन धर्म अपनाया और नाम बदल लिया। हालांकि एमएनएम माने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उनका प्रत्यक्ष औपचारिक पद नहीं था, लेकिन विचारधारा के स्तर पर करीब रहे। 5वें हैं मौलाना कल्बे जवाद, शिष्य धर्मगुरु। वे एमएनएम के आधिकारिक पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन कई कार्यक्रमों में एमएनएम के मंच पर साझा कर चुके हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। अन्य चेहरे ख्वाजा इफ्तेखार अहमद कई बार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रमों में शामिल हुए, संवाद प्रक्रिया का हिस्सा बने। डॉक्टर शाहिद अख्तर मुस्लिम समाज को योग और गौ सेवा अभियानों से जोड़ने के लिए सक्रिय हैं। महबूब अली तिरंगा यात्रा और जनसंपर्क अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाते रहे। भूमिका का सार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अक्सर 2 काम करते हैं। नंबर 1 मुस्लिम समाज में है संदेश देना कि देशभक्ति
और राष्ट्रवाद इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मुस्लिम युवाओं को आरएसएस और भाजपा के प्रति नकारात्मक छवि से बाहर निकालने का प्रयास करना। कुल मिलाकर मैंने सारी जानकारी आपके लिए इस मंच के माध्यम से दी। किसके प्रयास हैं? यहाँ हमारा कहना एक ही है कि हम भारत के लोग जब 1947 के एक दिन पूर्व भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, धर्म मजहब के नाम पर हुआ था। सैद्धांतिक बात है कि वहाँ उन्होंने इस्लामिक देश बनाया, यहाँ हमें हिंदू राष्ट्र बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए हम किस तरीके से क्या प्रयास करेंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक जो प्रयास हम देख रहे हैं, जिस समझौतेवादी के प्रयास हैं कि तुम्हारे हिस्से में जो आया तुम तो पूरा ले ही चुके हो और तुम हम में मिलकर जो चल रहे हो इसमें भी तुम्हारी भागीदारी है। ऐसे प्रयास चल रहे हैं और ऐसे प्रयासों में इनके समझौतों से भारतीय लोग, हिंदू लोग खास तौर पर पिल रहे हैं, क्योंकि समझौते की राजनीति लाभ की होती है। जब जो दो समुदाय, संगठन या राजनीतिक दल समझौते करते हैं तो राजनीतिक फायदा भी लेते हैं। आज यही कारण है कि भारत में भारतीय लोगों के लिए शासन सत्ता में बैठे हुए नेता संविधान के अनुसार सभी लोगों के लिए सरसब्ब बनाने के लिए जो भी कार्यक्रम बना रहे हैं, उन योजनाओं का फायदा आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। गरीबी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये फायदा सीधे सीधे सांप्रदायिक समझौतों के तहत उनके अनुयायी व्यक्तियों के पास पहुंच रहा है, क्योंकि वो उसका हिस्सा है। दूसरा, उनकी जाति बिरादरी जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके परिजन या उनकी जाति बिरादरी तक पहुंच रहा है, क्योंकि वो उनका हिस्सा है। बाकी के लोगों के लिए राष्ट्र की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हिंदू बलि का बकरा बन रहा है और ये समझौता कर रहे हैं। मैं भारत में रहकर भारत की बात कर रहा हूं, मैं विश्व की बात नहीं कर रहा हूं। भारत के एक एक हिंदू, क्योंकि यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। आपका संविधान कुछ भी कहता रहे, क्योंकि यदि बंटवारा हुआ था तो गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर रहा हूं, ना कि पाकिस्तान की पैरवी कर रहा हूं। लेकिन हमारे जो लोग आरएसएस के माध्यम से, अन्य दल के माध्यम से जो समझौता की राजनीति रच रहे हैं, ये आपकी कमजोरी है। एक हिरण शेर से गुहार लगा रहा है कि भाई हमारे साथ में चलो, जो संभव नहीं है। इसी के साथ विचारणीय बिंदु पर मैंने चर्चा की, अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। मैं अनिल कुमार सोनी, एडवोकेट, क्षत्रिय नागवंशी स्वर्णकार, सुप्रीमो, भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने लाइव को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।